आप देख रहे हैं खबर नालंदा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले अप टू डेट पाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.nalandatak.com पर जरूर जाएं। आज शनिवार को होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की आम सभा सह समीक्षा बैठक होटल गुरुकृपा इन देखोली घाट खंदक पर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस आम सभा सह समीक्षा बैठक में संघ के विस्तार और मजबूती के साथ साथ होटलों एवं मैरिज हॉल में आए दिन होने वाले कई समस्याओं के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से बिहार शरीफ नगर निगम की ओर से नगरीय सुविधाओं के बावजूद मनमाने टैक्स वसूली करने के विरोध में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के फैसले पर सभी सदस्य एकजुट दिखे। संघ के सचिव मनीष यादव ने कहा कि होटल और मैरिज हॉल ने स्मार्ट सिटी की दिशा और दशा दोनों को बदला है और शहर की उन्नति में अहम भूमिका निभा रही है और हजारों लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रही है। बावजूद इसके प्रशासनिक उदासीनता की शिकार है, लेकिन अब किसी भी प्रकार की उपेक्षा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उप सचिव ऋषभ राज द्वारा नगर निगम की उदासीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आज तक निगम द्वारा सुविधा नहीं मिली है, फिर भी हम लोग कमर्शियल टैक्स देते आ रहे हैं, परंतु बिना कूड़ा उठाए हुए गार्बेज टैक्स बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोषाध्यक्ष अजीत राज ने कहा कि शहर में हम होटल और मैरिज हॉल वाले के द्वारा लाखों लोगों का भरण पोषण के साथ साथ हजारों को रोजगार देने का भी काम करती है। ऐसे में हमें सरकार और सरकारी विभाग से सदैव सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है। एसोसिएशन के विधि सलाहकार साकेत पांडेय ने कहा कि सुविधा बहाली और मनमाने टैक्स के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है। आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम सभी को राहत के साथ जल्द उचित न्याय मिलेगा। सभा में शहर के लगभग 150 से अधिक होटल और मैरिज हॉल संचालकों के साथ एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य चंदन कुमार मेहता, अजय कुमार, शिव कुमार, हर्ष कुमार भी उपस्थित थे। सभा का संचालन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद अमजद सिद्दीकी द्वारा किया गया। हम लोग पूरे शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत जितने भी व्यवसाय हैं, होटल व्यवसाय हैं, मैरिज हॉल व्यवसाय हैं, उन लोगों का एक संगठन बना है ताकि जो प्रशासनिक रूप से जो हम लोगों पर जो है नियम थोपे जा रहे हैं, जो तर्क संगत नहीं है, उसके लिए और जो पब्लिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग एकजुट होकर दे सके, एक छत के नीचे एक नियम बनाकर ताकि शहरवासी को हर जगह समान रूप से सुविधा मिले। अब नगर निगम द्वारा जिस तरह से मनमाने तरीके से हम लोग को पहले तो कमर्शियल टैक्स लिया गया, उसके बावजूद कोई सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद अभी स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज टैक्स के रूप में पिछले 3 साल से 30,000 सालाना जो टैक्स वसूली का नोटिस दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं, एक छत के नीचे हुए हैं ताकि ये जो मनमाना बिना सुविधा के किसी तरह का हम लोग टैक्स देने के पक्ष में नहीं है। सरकार शहर बसा नहीं लुटेरा पहले हाल, जब रोड बनता है तब टोल टैक्स की वसूली होती है। अभी शहर स्मार्ट हुआ नहीं है और जिस तरह से नगर निगम ने मनमाने तरीके से टैक्स के वसूली का नोटिस दिया और लोगों को बिना सुविधा के नोटिस दिया, इसके खिलाफ हम पूरे शहर के नगर होटल एंड मैरिज हॉल वाले एकजुट होकर ये मीटिंग किए। और दूसरी बात, तरह तरह की घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं से मैरिज हॉल के संचालकों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इस तरह का कभी कभी मनमाना फरमान जारी होता है, जिसके विरुद्ध हम लोग जो है अपनी एकजुटता को बनाने के लिए एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। अभी नगर निगम के विरुद्ध हम लोगों ने हाईकोर्ट में PIL भी फाइल किया ताकि जो मनमाना टैक्स है सुविधा देने के बाद उसकी वसूली हो। आज नगर निगम से क्या मांग है, क्या क्या फैसिलिटी चाहते हैं आप लोग? जो नगर निगम जो मूलभूत सुविधा है, आप शहर में आप मैरिज हॉल से कचरा का आप उठाव कीजिए, नियमित उठाव कीजिए, आप वहाँ ब्लीचिंग कीजिए, आप वहाँ फॉगिंग कीजिए, आप वहाँ स्ट्रीट लाइट दीजिए, आप वहाँ पर सुरक्षा दीजिए, ये सारे जो नाला का निर्माण हो, नाला की सफाई हो, इस तरह से सुविधा मिलने के बाद जो है आप नए टैक्स को आप ला दिए, वह भी मनमाने तरीके से नहीं, जो रीजनेबल हो। आज
क्या नाम हुआ? आजकल जो पुलिस है वो भी दारू के नाम पे घुस जाती है, उससे आप लोग के ग्राहकों को दिक्कत होता है या नहीं होता? ये ग्राहकों को भी सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, जो शहर की आम जनता है, और उसका खामियाजा मैरिज हॉल को भी भुगतना पड़ता है। अब एक शादी में एक 25 ब्रीफकेस लेकर अगर कोई एंट्री कर रहा है तो मैरिज हॉल का संचालक उसको जांच करने के लिए कोई मशीन लेके नहीं बैठा हुआ है, लेकिन सरकार का इस तरह का फरमान जारी होता है जो बिल्कुल बेतुका है और गैर वाजिब है। इन्हीं सब बातों के विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं, क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं और हम लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से हजारों रोजगार को सृजित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन हम लोग को सहूलियत दे और हम लोग शहर को बेहतर बनाने में, स्मार्ट बनाने में हम लोग का योगदान भी रहे। क्या नाम हुआ? मनीष यादव, सचिव हम हैं होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन। सबसे पहले तो हमेशा होटल और मैरिज हॉल संचालकों ने अपने कस्टमर्स को बेहतर सुविधाओं को देने का वादा किया और दे रहे हैं लगातार। और हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी बिना कठिनाई आए हुए सभी कस्टमर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम होटल वाले ही नाखुश हो जाएं, हम होटल वाले ही परेशान हो जाएं और मैरिज हॉल वाले परेशान हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कस्टमर्स भी परेशान होंगे। बहुत सारे होटल्स में परेशानी है, किन्हीं का नाला नहीं है, किन्हीं का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, कूड़ा उठाव तो है ही नहीं है। कोई भी आपके पास होटल्स में शादियां होती हैं, सारी गार्बेजेस निकलती हैं, हम लोग अपने स्वयं उसको फेंकवाने का काम करते हैं खुद के खर्चे पे, और आज तक करते आए हैं। कभी इस तरह की कोई भी सुविधाएं मिली नहीं। फिर भी हम लोगों से मनमाना टैक्सेस के रूप में वसूला जाने की योजना बनाई जा रही है और बल्कि मांगा जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने याचिका दायर भी की है और आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों को राहत ज़रूर देंगे। और आशा है कि इस चीज़ों से लोगों के भी दिमाग में बातें आएंगी और नगर निगम के लोग भी इस चीज़ों से अवगत होंगे और वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और प्रेशर के दबाव में उनको भी ये हकीकत का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमजद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष होटल एंड मैरिज हॉल होटल संघ एसोसिएशन के सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने जो सारी समस्याएं को बता दिया है। मेरा ये कहना है कि हमारा जो आज का जो समीक्षा बैठक है, केवल वो निगम से और जो भी समस्या है वो तो ये बता ही चुके हैं, लेकिन हमारे बैठक का समीक्षा बैठक का ये भी उद्देश्य है कि हम लोग सारे होटल मैरिज हॉल के जो लोग हैं एक साथ बैठें और सबकी नियमावली में एकरूपता हो, ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर को कोई व्यक्ति कुछ और तरह से ट्रीट कर रहे हो और कोई और कर रहे हैं। जब एक साथ बैठक होती है, एक नियमावली होती है, तो हमारे आने वाले कस्टमर को भी सुविधा, अनुशासन, एकरूपता होती है और हम लोग भी अपने कस्टमर को अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये समीक्षात्मक बैठक में जो लोगों की सुझाव आती है उसको हम लोग फिर आगे नियमावली बनाते हैं। तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि सारे होटल उद्योग से जुड़े हुए लोग का एक रूप हो, सारा नियम और डिसिप्लिन। और हम कोशिश करते हैं कि बिहार शरीफ के जो भी जनता हमारे पास आते हैं, हम अधिक से अधिक उनको अनुशासन में रह के और अच्छी से अच्छी सुविधा दें। उनको जो भी है होटल में आने की, वो हम अच्छे तरह से उनको संतुष्ट करके भेजें। ये भी हमारा उद्देश्य है। कितने होटल हैं बिहार शरीफ में टोटल? अभी करीब 100 से ऊपर हैं, 100 से ऊपर हैं, 100 से 150 के बीच में हैं। और लोग हमारे यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और हम प्रशासन के साथ मिल के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ झगड़ा है, हम लोग तो रोजगार को जनरेट करने वाले लोग हैं। एक बहुत लंबा चैन हमारे साथ है जो कि हम रोजगार को जनरेट कर रहे हैं। तो हम निगम से मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन यही हमारी मांग है निगम से कि पहले हमको सुविधा दी जाए। हम लोग सारे लोग जो ऑलरेडी कॉमर्शियल टैक्स को पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उस मतलब जो हम दे रहे हैं उसके विरुद्ध हमको उस अनुरूप में सुविधा नहीं मिल रही और नया नया हर दिन हम पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। क्या नाम? मैं पंकज कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार शरीफ होटल एसोसिएशन मैरिज हॉल।